नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 15 ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आप आगे के स्टैंडर्ड्स में भी बहुत यूज करेंगे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अभी समझ में आ गए तो आगे जाके आपको बहुत ही आसानी से सारे ट्रायंगल्स के प्रॉब्लम समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ध्यान देना। चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 36। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। तो हमको टाइप ऑफ द ट्रायंगल बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है। अब मुझे आप बताओ कि ये एंगल क्यू जो है ये कौन से टाइप का एंगल है। ये एंगल है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल भी बोलते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल में एक भी एंगल 90 डिग्री है, यानी कोई भी एंगल राइट एंगल है, तो वो पूरा ट्रायंगल क्या बन जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज अ राइट एंगल। मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो राइट एंगल बोल सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक है उसके जगह पे आपने क्या लिख दिया? राइट एंगल्ड। ओके, यहां पे नेक्स्ट वाले में दिया है एक्स वाई जेड। अब इसमें एंगल वाई देखो 125 डिग्री। 125 डिग्री मतलब 90 से ज्यादा। तो ये कौन से टाइप का एंगल हुआ? ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। राइट, याद है हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो ये कौन से टाइप का एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है ट्रायंगल में, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल y is an obtuse एंगल। अब वो ऑब्ट्यूज एंगल है, इसीलिए मैं सीधा लिख सकता हूं, therefore ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज एन obtuse एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ब्लैंक में क्या आ गया? ऑब्ट्यूज एंगल्ड। अभी तक दो हमने किया। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज है मतलब 90 से ज्यादा, तो वो बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब थर्ड क्वेश्चन में अच्छे से देखो, सारे एंगल्स, एंगल एल, एंगल एम, एंगल एन, तीनों अक्यूट एंगल है ना। अक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से लेस। तो अगर सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है तो ट्रायंगल बन जाता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, in triangle LMN, all angles are acute angles. Therefore, I can straight away say triangle LMN is an acute angled triangle. ये ब्लैंक के जगह पे आ गया acute angle। देखो यहाँ पे ब्लैंक था ना टेक्स्ट बुक में, तो वहां पे हमने लिख दिया acute angled triangle। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। तो यहां पे फिर से टाइप ऑफ ट्राइंगल लिखना है लेकिन बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी बी सी और ए सी तीनों देखो इक्वल है। यहां पे एक लाइन है, देखो तीनों जगह सेम मार्किंग किया हुआ है। सेम मार्किंग मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी all sides are equal। एंड जब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल क्या बन जाता है? ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये डैश के जगह पे आ गया इक्विलैटरल। इक्वी का मतलब ऑल साइड्स इक्वल, लैटरल का मतलब साइड्स होता है। ठीक है, तो ऑल साइड्स इक्वल, इसीलिए ट्राइंगल का नाम है इक्विलैटरल। एक बार स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो,
तीनों जगह अलग अलग मार्किंग है। यहाँ पे एक मार्किंग है, यहाँ पे दो मार्किंग है, यहाँ पे तीन मार्किंग है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स अलग अलग है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल डी ई एफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज अ स्केलीन ट्रायंगल। ये ब्लैंक के जगह पे क्या आ गया? स्केलीन। स्केलीन का मतलब एक भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों साइड अलग अलग है। दिख रहा है, तीनों जगह अलग मार्किंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इधर और इधर सेम मार्किंग है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। कौन सी साइड? यूवी और यूडब्ल्यू, दो साइड इक्वल है। यहां पे कोई मार्किंग नहीं है, मतलब ये दोनों से अलग है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका सोल्यूशन आएगा इन ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू two sides are equal। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ब्लैंक के जगह पे आ गया आइसोसेलेस। इसका स्पेलिंग बहुत अच्छे से देखिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब टू साइड्स इक्वल। तो देखो यहाँ पे ये इक्विलैटरल था, इसलिए यहाँ पे थ्री साइड्स इक्वल। ये आइसोसेलेस था तो यहाँ पे टू साइड्स इक्वल। और स्केलिन ट्रायंगल में क्या है? नो साइड्स इक्वल। तो हमने टोटल कितने टाइप के ट्रायंगल इसमें देखे? तीन। इसके पहले भी तीन देखे थे ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। ये किस बेसिस पे है? ये है साइड्स के बेसिस पे। ओके, तो आपको समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, एज शोन इन द फिगर अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस। ये उसका घर है और वो यहाँ पे खड़ा है। वो घर से बड़ा है ऐसा मत सोचो, सिर्फ आपको दिखे इसके लिए ऐसा बताया। नहीं तो इतना छोटा अविनाश बताएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, इसलिए बड़ा अविनाश बताया। ही कैन चूज फ्रॉम टू रोड्स टू गो टू स्कूल, विच वे इज शॉर्टर, एक्सप्लेन वाई। तो दो रोड कौन से? या तो वो डायरेक्टली ए से सी स्कूल जा सकता है, सी पे उसका स्कूल है, या तो वो यहां से ऐसे घूम के जा सकता है। तो पूछ रहे हैं विच वे इज शॉर्टर, एक्सप्लेन वाई। तो ये अच्छे से देखे तो ये ट्रायंगल है ना एबीसी। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, कहीं से भी ले लो, ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होगी। इसका मतलब क्या है? तो यहां पे अविनाश के पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है रोड 1, जो वो ऐसे जाएगा रोड ए बी प्लस रोड बी सी, मतलब वो यहां से यहां जाएगा रोड ए बी, फिर यहां से यहां स्कूल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है वो सीधा रोड एसी से जाएगा। रोड एसी मतलब डायरेक्टली यहां से सीधा ऐसे जाएगा। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। क्यों? बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देयरफॉर कैन आई से रोड एसी इज शॉर्टर, है ना। ये वाला रोड छोटा हो जाएगा बिकॉज ये दोनों का जो सम आएगा ए बी प्लस बी सी वो ए सी से बड़ा होगा। तो हमको शॉर्टर वे में जाना है ना, उसको जल्दी पहुंचना है स्कूल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आपको चाहिए तो पॉज करके देख सकते हो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन, से व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स दे आर। तो लेंथ दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्या मैं बोल सकता हूं ऑल साइड्स आर डिफरेंट? तीनों अलग है ना, तो तीनों अलग होता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है? इट इज अ स्केलीन ट्रायंगल।
सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों सेम है ना, तो मैं लिख सकता हूं टू साइड्स आर इक्वल, therefore it is an isosceles triangle। थर्ड क्वेश्चन देखो, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं ऑल साइड्स आर इक्वल, therefore कौन सा ट्रायंगल हुआ, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में दिया है 3.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, फिर से सारी साइड्स अलग है, तो मैं लिख सकता हूं ऑल साइड्स आर डिफरेंट, देयरफॉर इट इज अ स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, इजी था ना ये तो, पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द लेंथ्स ऑफ 3 सेगमेंट्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल, say whether a triangle with these sides can be drawn, give the reason for your answer। तो हमने प्रॉपर्टी क्या स्टडी करी थी, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले में 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, प्रॉपर्टी थी सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, अब ये थर्ड साइड में हमेशा सबसे बड़ा वाला साइड लिख दो, सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, 17 सेंटीमीटर, और सम ऑफ टू साइड्स देखो 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। अब ये गलत है ना, 15 सेंटीमीटर, इज इट ग्रेटर देन 17 सेंटीमीटर, नो इट इज नॉट। तो देखो सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, अगर सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड मतलब ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रीजन, therefore this triangle cannot be drawn as sum of two sides is not greater than the third side। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं लिख सकता हूं इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी है। अब सम ऑफ टू साइड्स करके देखो, अब पहला करके देखो, पहले हमेशा बड़ा वाला करो, सबसे बड़ा है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में लिख दो 7 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 31 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। करेक्ट है, ये तो पॉसिबल है। सेकेंड वाला लिखो, ठीक है, सेकेंड में थर्ड साइड के जगह पे लिख दो 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख दो दूसरे दो साइड्स कौन से बचे, 7 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तीन साइड है ना, 7, 24, 25, तो मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया ना, अगर 24 वहाँ पे लिखा तो बचा क्या, 7 एंड 25, तो यहाँ पे लिख दिया। क्या आता है देखो, 7 प्लस 25 आ जाता है वो 32 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 24 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है। थर्ड लिख के देखो, थर्ड में 25 और 24 को एक साथ लिख दो, ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, 24 प्लस 25 इज 49 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, ये भी ट्रू है। तो कैन आई से देयरफॉर दिस ट्रायंगल can be drawn as sum of two sides is greater than the third side। अब मैंने यहाँ पे तीनों क्यों चेक किया, क्योंकि फर्स्ट वाला राइट आया, अगर फर्स्ट वाला ही रॉन्ग आता तो मैं सीधा ऐसे ही, देखो यहाँ पे एक ही चेक किया था, एक ही चेक किया और फर्स्ट वाला ही रॉन्ग आया, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आया तो सेकंड वाला भी चेक करना पड़ा, थर्ड वाला भी चेक करना पड़ा। अगर सेकंड वाला रॉन्ग आता तो मैं फिर से लिख देता दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। ठीक है, अगर रॉन्ग नहीं आता है तो तीनों चेक करना पड़ेगा, अगर रॉन्ग आ जाता है तो रॉन्ग आया वहां पे रुक जाओ और लिख दो ट्रायंगल कैन नॉट बी
ड्रॉन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं? इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अभी थर्ड साइड में हमेशा सबसे बड़ा वाला साइड लिखो। सबसे बड़ा वाला इन तीनों में से कौन सा है? 16। तो यहाँ लिख दिया 16 सेंटीमीटर। बचे दोनों साइड्स कौन से? 9 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर। अरे 15 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर होता है क्या? नहीं होता। तो सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? therefore this triangle cannot be drawn। रीजन क्या लिखेंगे? as sum of two sides is not greater than the third side। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टी है। अभी थर्ड साइड के जगह पे क्या लिखेंगे? थर्ड साइड के जगह पे लिखेंगे बड़ा वाला साइड सबसे, वो है 16.4 सेंटीमीटर। और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों छोटे साइड लिख दो, 8.4 सेंटीमीटर प्लस 4.9 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करके आएगा 13.3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 16.4 सेंटीमीटर। ये करेक्ट है क्या? 13.3 16.4 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता, ग्रेटर नहीं है। तो मुझे सेकंड और कुछ चेक करना पड़ेगा? नहीं, एक भी रॉन्ग हुआ तो मैं सीधा लिख सकता हूं therefore this triangle cannot be drawn। उसके आगे क्या लिखेंगे? as sum of two sides is not greater than the थर्ड साइड। आया समझ में? पॉज करके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में साइड्स है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सबसे पहले हम बड़ी वाली साइड चूज करेंगे। इसमें से बड़ी वाली साइड कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख देंगे ग्रेटर देन। दूसरी दो साइड्स कौन सी बची? 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट वाला कंडीशन है। 15 प्लस 20 क्या आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। ये सही है ना? 35 ग्रेटर देन 25। चलो, अगर 35 ग्रेटर देन 25 है तो तीसरी साइड हम चेंज करते हैं। थर्ड साइड की जगह पे 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं। देखो ये वाला लिख दिया 20 सेंटीमीटर। तो बाकी दो क्या बचा? 15 एंड 25। तो बाकी दो आ गया 15 एंड 25। क्या आ जाएगा? ये 15 प्लस 25 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। ये भी सही है ना? 40 ग्रेटर देन 20। तो थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में हम ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तीनों साइड देखो, यहाँ पे एक एक करके तीनों साइड आ गया। 15 सेंटीमीटर लिख लिया तो बचा क्या? 20 एंड 25। तो यहाँ लिख दिया 20 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। क्या आता है ऐड करके? 20 प्लस 25 45 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। ये भी सही है। तो तीनों कंडीशन ट्रू आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं therefore this triangle can be drawn as sum of two sides is greater than the third side। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फिर से वही लिखेंगे। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स is greater than the थर्ड साइड। ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड साइड के जगह पे डालते हैं सबसे बड़ा साइड 16 सेंटीमीटर। ये यूज कर लिया, बचा क्या? 12 एंड 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। 12 प्लस 12 कितना होता है?
24 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर। ये ट्रू है क्या? हाँ ट्रू है, तो मुझे बाकी भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? 16 सेंटीमीटर की जगह पे डाल देंगे 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 12 सेंटीमीटर। बचा क्या? एक 12 मैंने यूज़ कर लिया, तो बचा एक 12 और एक 16, तो 12 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। 12 प्लस 16 आ जाता है 28 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर। ये ट्रू है क्या? हाँ, 28 ग्रेटर देन 12। ये 12 यूज़ कर लिया, ये 16 यूज़ कर लिया, ये 12 यूज़ करके देखो। ये 12 यूज़ कर लिया, तो बचा 16 और 12, तो यहाँ मैंने लिख दिया 16 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। 16 प्लस 12 क्या आएगा? 28 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर। ये भी ट्रू है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Therefore this triangle can be drawn. रीजन क्या लिखेंगे? As sum of two sides is greater than the third side. हो गया? आया समझ में? ये चैप्टर में एक और प्रॉपर्टी थी जिसपे प्रैक्टिस सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो हम ये प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल, ऑफ एनी ट्राइंगल होना चाहिए, कोई भी ट्राइंगल ले लो, वो तीनों एंगल को ऐड करोगे तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें बोल सकता हूँ मैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी सेम आएगा, ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे यहाँ पे तो 180 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी 180 डिग्री आएगा। कोई भी ट्राइंगल में आप तीनों एंगल ऐड करेंगे तो सम हमेशा 180 आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ है लेकिन आगे जाके यूज हो सकता है 7th स्टैंडर्ड में। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तब आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।